हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक 2.1 एक्सरसाइज को कैसे हल करें। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो इस सवाल को कैसे हल करें। तो गाइस हल हमारा ये है, माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। हम जानते हैं कि इस सवाल में हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स होता है उसकी मुख्य शाखा कहाँ से कहाँ तक होती है, परिसर मान माइनस π/2 से प्लस के π/2 तक होता है अब हम ये भी जानते हैं कि साइन माइनस के थीटा बराबर माइनस के साइन थीटा। यहाँ पे साइन की जो माइनस के थीटा है, साइन का जो माइनस के थीटा है, यहाँ पे इसको बाहर माइनस में लाने के लिए यहाँ पे माइनस थीटा लगा देंगे। तो सवाल करते हैं गाइस, y बराबर साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस के साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। कितने की वैल्यू होती है गाइस, π/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के π/6। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ये है गाइस। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। तो पहले की तरह जैसे हमने साइन इनवर्स को क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट किया था, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। तो हम जानते हैं कि इसको नोट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे ये मुख्य शाखाएं बताई जा रही हैं, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे बहुत काम आएंगे आगे। हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर ये 0 से लेकर पाई तक होता है। तो y बराबर cos इनवर्स, यहाँ है √3/2। तो हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये बताया था कि cos का, साइन का 30, 20 ये सब मान कितने होते हैं। तो cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है। तो गाइस cos इनवर्स cos कितने की वैल्यू होती है, √3/2 cos में मान बताइएगा, इस कमेंट में बताइएगा। ये होती है cos π/6 की वैल्यू। कितने की वैल्यू, cos π/6 की वैल्यू। यहाँ cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा हमारा π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से सीजन को आगे बढ़ते चलेंगे। आप सब हमारे साथ बने रखिए। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, cosec इनवर्स 2। cosec इनवर्स 2 माना, यहाँ पे भी माना y बराबर cosec इनवर्स 2। अब हमें जानते हैं कि जो cosec इनवर्स की मुख्य जो शाखा होती है, परिसर मान जो होता है वो होता है माइनस π/2 से प्लस के π/2। इसमें 0 ऐड नहीं होता है।
तो गाइस इसको हम कैसे हल करेंगे, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। अब यहाँ पे cos 2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 2 वैल्यू किसकी होती है, तो y बराबर कोसेक इनवर्स, यहाँ कोसेक 2 किसकी वैल्यू होती है, cos में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे गाइस होती है कोसेक पाई बाय 3 की वैल्यू, कोसेक 60 की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, तो y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाय 3, यहाँ cos से cos इनवर्स कैंसिल, y बराबर आ जाएगा पाई बाय 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस के रूट 3, tan इनवर्स माइनस के रूट 3। tan इनवर्स माइनस के रूट 3, tan इनवर्स माइनस के रूट 3। तो माना y बराबर tan इनवर्स माइनस के रूट 3। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान कहाँ से कहाँ तक होता है गाइस, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 तक होता है। तो और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के tan थीटा, जो कि यहाँ पे माइनस में थीटा है, इसको माइनस बाहर ले आएंगे, तो y बराबर tan इनवर्स माइनस के रूट 3। यहाँ रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, तो tan यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स tan अंडर रूट 3 होती है tan पाई बाय 3 की वैल्यू, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, y बराबर पाई बाय 3। इस tan से इस tan इनवर्स को काट देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। इसको यहीं रोक लेते हैं, माइनस के 1/2। तो माना y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2, और हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान जो होता है 0 से लेकर पाई तक होता है। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि cos इनवर्स है यहाँ पे, cos माइनस के थीटा बराबर पाई माइनस के cos थीटा। इसी तरीके से इस पैटर्न को इस सवाल में लगाएंगे, cos इनवर्स माइनस के cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, cos पाई बाय 3 की वैल्यू, तो cos माइनस के पाई बाय 3। यहाँ y बराबर cos इनवर्स, यहाँ वही माइनस के पाई बाय 3 को बदलने के लिए पाई माइनस के पाई बाय 3। अब गाइस cos से cos इनवर्स कैंसिल, 3 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा 2 पाई अपॉन में 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स माइनस के 1। 6th क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स माइनस के 1। माना बड़ा ही इजी आंसर होगा गाइस, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माना y बराबर tan इनवर्स माइनस के 1। हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान -π/2 से +π/2 तक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि चूंकि tan माइनस के थीटा बराबर माइनस के tan थीटा, जो कि यहाँ पैटर्न में लगेगा, इसको नोट करने की चीज है गाइस, नोट मान y बराबर tan इनवर्स माइनस के 1, tan इनवर्स माइनस के tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर हमारा आ जाएगा माइनस के π/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है गाइस हमारा, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3। तो माना y बराबर sec इनवर्स 2/√3, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ हम जानते हैं कि sec इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर जो मान होता है वो 0 से लेकर पाई तक होता है। इसमें π/2 नहीं जोड़ता है, इसमें π/2 को छोड़कर 0 से पाई तक मान होता है। अब y बराबर sec इनवर्स 2/√3। अब इसको हल करेंगे गाइस, y बराबर sec इनवर्स, sec में 2/√3 कितने का मान होता है, sec में 2/√3 कितने का मान होता है, π/6 का मान होता है, sec π/6 का मान होता है। sec इनवर्स कैंसिल, y बराबर आ जाएगा हमारा π/6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सब समझ में आ रहा है ना गाइस? 12th का पूरा मिशन लेके चल रहे हैं गाइस, हमारे पेज को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th, cot इनवर्स √3। 8th क्वेश्चन है गाइस, cot इनवर्स √3। तो माना y बराबर cot इनवर्स √3। तो हम जानते हैं कि जो cot इनवर्स की मुख्य शाखा होती है, cot इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान वो 0 से लेकर पाई तक होता है। तो y बराबर cot इनवर्स √3। अब cot इनवर्स, यहाँ cot में √3 कितने की वैल्यू होती है, यहाँ पे होती है cot π/6, cot 30 की वैल्यू √3 होती है। तो गाइस cot इनवर्स से cot इनवर्स, cot कैंसिल, यहाँ बचा हमारा π/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/√2, वो भी माइनस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है गाइस हमारा, cos इनवर्स माइनस के 1/√2, cos इनवर्स 1/√2, वो भी माइनस में। ठीक है गाइस। तो माना y बराबर
कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 हमने अपना क्वेश्चन उतार लिया है। और हम जानते हैं कि, और सबसे पहले नोट गाइस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार नोट करने वाली ये चीज़ आई है कि कॉस के इनवर्स में माइनस के थीटा, कॉस का जो थीटा है यहाँ पे वो माइनस में है, तो कॉस माइनस के थीटा जब भी होता है, इसको माइनस को थीटा को बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस के कॉस थीटा। ये हमारा एक नोट पॉइंट है भाई, इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि जो कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर मान वो कितना होता है भाई, 0 से लेकर पाई तक होता है। अब चूंकि हमने अपना नोट यहाँ पे लिख ही दिया है कि कॉस माइनस के थीटा जब हो, तो उसको माइनस को बाहर लाने के लिए पाई माइनस के कॉस थीटा करते हैं। अब वही पैटर्न यहाँ पर आजमाते हैं। कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस माइनस के π/4 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पे गाइस कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस के π/4 यहाँ घटा देंगे, यहाँ कॉस को बाहर लाएंगे, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ 4 पाई माइनस के 1 पाई अपॉन में 4, तो 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना बचा गाइस, 3 पाई अपॉन में 4 है ही, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3π/4। यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां। टेंथ क्वेश्चन है गाइस हमारा, कोसेक इनवर्स माइनस के √2, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। 10th क्वेश्चन, तो माना y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। तो हम जानते हैं कि जो कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा परिसर जो मान होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है। इसमें ज़ीरो ऐड नहीं होता है, तो अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये है गाइस, चूंकि हम जानते हैं साइन टेन कोसेक के माइनस में थीटा जब भी आता है तो माइनस के साइन थीटा माइनस के कोसेक थीटा माइनस के टेन थीटा, तो यहाँ पे वही पैटर्न है गाइस, कोसेक इनवर्स माइनस के थीटा है यहाँ पे, तो इसका बराबर में आ जाएगा, बराबर में कोसेक इनवर्स माइनस आगे लग जाएगा माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा, तो y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2, तो यहाँ पे y बराबर कोसेक इनवर्स, यहाँ पे जो -2 है, यहाँ पे जो √2 है वो कोसेक में कितने की वैल्यू होती है, तो कोसेक π/4 की वैल्यू होती है, तो माइनस के कोसेक π/4, यहाँ कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल, y बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के π/4। यही हमारा आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं गाइस, इसको उतार लीजिए अच्छे से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11वां क्वेश्चन। गाइस थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, लेकिन ज़्यादा हार्ड है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है।
नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2, cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस tan इनवर्स माइनस के 1/2, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं गाइस, देखते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है 10 में, tan π/4 की वैल्यू। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा हेल्पफुल क्वेश्चन है, हल्का दिमाग लगाने की जरूरत है बस। यहाँ cos इनवर्स, cos में कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos में 1/2 कितने की वैल्यू होती है cos π/3 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस के cos π/3। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, जल्दी बताइए गाइस, माइनस के साइन π/6 की वैल्यू होगी। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, या भी नहीं करते हैं गाइस, एक साथ करेंगे, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसमें नंबर कट जाते हैं गाइस। tan इनवर्स tan π/4 प्लस cos इनवर्स cos, यहाँ हम वही वाला क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन में था गाइस, cos माइनस की थीटा, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, cos इनवर्स जब माइनस की थीटा हो तो पाई माइनस के cos इनवर्स थीटा करेंगे। इसको मिटा देते हैं गाइस पहले साइड से, इसी बात का ध्यान रखना। पाई माइनस के π/3 प्लस यहाँ माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, साइन इनवर्स लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6। यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, π/4 बचा गाइस, प्लस cos इनवर्स से cos कैंसिल, 3 पाई में से 1 पाई गया तो बचा 2 पाई/3। यहाँ हमारा माइनस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस के π/6 यहाँ पे आ गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 3 6, इनका एलसीएम तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 3 बचा, 2 3 6, एक बार 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ 3 बचा, 3 बचा, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 12। तो यहाँ पे 12 है, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसकी भाग कीजिए इससे, 4 तिया 12, इसकी गुणा कीजिए इससे 3 पाई प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। तो इसे मिटा देते हैं गाइस, यहाँ पे हो गया हमारा 8 और 3 11 पाई माइनस के 2 पाई अपॉन 12। 11 पाई में से 2 पाई गया, तो बताइए दोस्त कितना बचा, 9 पाई अपॉन में 12। तो यहाँ इसको काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 पाई/4, 3 पाई/4 लगाइए आंसर, 3 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, क्वेश्चन अच्छा था गाइस, 3 पाई/4 इसका आंसर। किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है गाइस, नॉर्मली दिमाग को शांत करके तब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। हल करते हैं गाइस इसको, हल cos इनवर्स 1/2, cos में कितने की वैल्यू होती है गाइस, जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। cos π/3 की वैल्यू प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ साइन 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन π/6 की वैल्यू। ठीक है गाइस, बहुत हल्का क्वेश्चन है। cos इनवर्स से cos कैंसिल, π/3 बचा, प्लस 2 यहाँ पर 2 आ ही जाएगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बचा कितना है π/6। अब यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 6 ही आ जाएगा,
3 दूनी 6, 2 पाई प्लस 6 एकम 6, 2 पाई। तो यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई कितना हो गया, 4 पाई अपॉन 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पाई अपॉन 3। लगाइए आंसर। हल्का क्वेश्चन था गाइस। अब इस सीजन के लास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा जो आपको लिखाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लीजिएगा। 13 है गाइस, 13 बहुत ही हल्का है, ये आपको घर से करना है, होमवर्क है ये आपका। साइन इनवर्स x बराबर y हो तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से एक आंसर है, इसमें से आंसर है बी। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखिए गाइस, -π/2 से बड़ा हो सकता है भाई, और उसके बराबर ही हो सकता है। इससे छोटा भी हो सकता है +π/2 से, और इसके बराबर ही हो सकता है। तो इसका बी आंसर होगा। लेकिन ये क्यों होएगा, ये क्यों होएगा, इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक जाती है, आप हमें ग्राफ में दर्शाइएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इसको प्रूफ करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने किया घर पे या नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन हमारा 14 का क्वेश्चन है हमारा। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है, का मान बराबर है। तो गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स √3 tan में कितने का मान होता है गाइस, बताइए। tan π/3 का मान माइनस sec इनवर्स, यहाँ sec -2 है, तो यहाँ पे कितने की वैल्यू हो जाएगी, sec π/3 की वैल्यू, sec π/3 की वैल्यू, sec π/3 की वैल्यू। tan इनवर्स tan π/3 माइनस sec इनवर्स sec पाई माइनस के π/3। 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा, 2 पाई। यहाँ sec इनवर्स कैंसिल, 2 पाई अपॉन में 3 माइनस यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/3 बचा। तो 3 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस के 2 पाई बराबर 2 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा, -π/3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए आप। शुक्रिया गाइस।